हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? आज हम लोग बात करते हैं वादे के मुताबिक गामा फॉर्मूला। क्या बात है सर, क्या बात है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या? गामा फॉर्मूला। देखिए तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें गामा फॉर्मूला में, आपको मैंने वादा के मुताबिक पूरा किया था ना। वालिज वालिज के बाद हम लोग आ गए गामा के लिए। नाम क्या रखा गया है सर? नाम बाबू वालिज और गामा मैथमेटिशियन का नाम था, और इन्होंने अपने नाम के सम्मान में इस सब फॉर्मूला का नाम वालिज गामा रख दिया। एक काफी इंपोर्टेंट पार्ट है किसका? डेफिनिट इंटीग्रेशन का। किसका? डेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में ही पढ़ते हैं। मैं बता दूं, आप सभी 12th वाले बच्चे, आप सभी 12th वाले बच्चे जितने भी आप बोर्ड में बैठ रहे हो या आप बैठेंगे, ठीक है, या बैठ गए होंगे, आप अगर सिर्फ बोर्ड की तैयारी किए होंगे तो आपको वालिज और गामा नहीं मिला होगा। अगर जो सर आपको पढ़ाए होंगे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम हम लोग के बच्चों को, अपने बच्चों को थोड़ा सा एक्सटेंडर, ठीक है, आप दे रहे हैं। वेलकम करते हैं सर वालिज और गामा में। तो ये कंपटीशन का पार्ट है, आप कंपटीशन के पार्ट को भूलेंगे नहीं वालिज और गामा फॉर्मूला के साथ। तो आइए साहब मुद्दे की बात लेकर चलते हैं। तो मैं बता दूं कि वालिज एंड गामा ओनली एप्लीकेबल इन 0 to π/2 साइन के पावर nx इंटू डी एक्स, कॉस के पावर एक dx रहेगा सर। सर एक dx रहेगा। अगर हम आपसे बात करें तो सिर्फ एक dx रहेगा, ठीक है। साइन एक्स इंटू कॉस, साइन के पावर एन एक्स, कॉस के पावर एन एम एक्स इंटू डी एक्स। यानी कि मैं यहां पर लिखूं अगर, इट इज ओनली अप्लीकेबल इन 0 से π/2 साइन के पावर एन कॉस के पावर एम एक्स इंटू डी एक्स। कैसे ब्रेक करते हैं सर? तो अगर आपको वालिज आ रहा है, इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको वालिज भी बताया था, गामा भी बताया था, ठीक है। तो अगर आपको वालिज आ रहा है तो गामा आ रहा है, जस्ट सेम टू कॉपी है वालिज और गामा, ठीक है। जैसे वालिज वैसे गामा, फर्क बस इतना है कि वहां पर सिंगल पावर था आपका यन हो चाहे यम हो, लेकिन यहां पर जो है सर डबल है, साइन के पावर भी है और कॉस के पावर भी है। इसको कैसे ब्रेक करना है सर? तो आप वालिज की तरह जैसे यन को लेकर जा रहे हैं, आप वालिज की तरह यन को लेकर जाए, ठीक है, फिर यम को भी लेकर जाए और उसको होल्ड कर दें, और उसके बाद सर दोनों का क्या करेंगे? सम करेंगे सर। यानी यन प्लस यम, ये यन का काम करेगा, और यम प्लस यन माइनस 2, यम प्लस यन माइनस 4 डॉट 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 कहां तक? 1 और 2 तक। अगर 1 रहेगा तो 1 लिखेंगे, अगर 2 आता है बाय द वे हम लोग का, तो वहां पर π/2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड करेंगे सर। जस्ट लाइक सर, एक बार आप क्लियर कर दो। तो मैंने बोला बाबू 0 से अगर π/2 हो, साइन के पावर एन एक्स हो, कॉस के पावर एम एक्स हो, यानी एम का कोई अंतर यहाँ पर नहीं है, तो मैंने बोला आप n माइनस 1 ले लो, n माइनस 1 के बाद क्या लेंगे? 3 लेंगे, फिर n माइनस 5 ले लो, डॉट डॉट डॉट, फिर डॉट डॉट डॉट, इंटू में ही है। आप देख सकते हैं m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। m माइनस 5 कर लो यहाँ पर, m माइनस 5, m माइनस 5 डॉट डॉट डॉट, अपॉन में आप ले लेना साहब m प्लस n, m प्लस n माइनस कितना? 2, m प्लस n माइनस कितना? 4 डॉट डॉट डॉट। अगर आपके पास इसका अंत 1 से हो रहा है, 1 मल्टीप्लाइड करना, अगर आपका अंत 2 से हो रहा है, किससे हो रहा है? 2 से, तो π/2 से मल्टीप्लाइड कर देना साथियों, ठीक है। ये हम लोग का वालिज और गामा फॉर्मूला है। तो वालिज तो बीत गया, गामा हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसको दोनों को अलग अलग लेक्चर में हम लोग शूट किए, इसलिए ताकि आपका जो है लेक्चर लंबा ना हो, आप आसानी से एक एक चीज को समझ सकते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं सर। जैसे आपके पास बेस्ट एग्जांपल मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 है,
और साइन के पावर 6x है, कॉस स्क्वायर x है। अब ऐसे क्वेश्चन को आप देखेंगे तो अगर आप नहीं बनाए हैं, ठीक है, तो कपार पर हाथ रख लेंगे, यार बनेगा कैसे, टीटा मानने का ज्यादा लफड़ा है, सब्स्टिट्यूशन है, किसको टी माने, क्या करे, कैसे करें, थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसे केस में हाँ, यहाँ पर n और m ये बिलोंग्स टू इंटीजर है और ये भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। देखो तो मैंने बोला 6 का अंत कराइए, ठीक है। 6 का अंत कैसे होगा, n-1 यानी 5 फिर 3 फिर 1 इंटू फिर 2-1 यानी 1 बटा में 6 2 8 फिर 8 के बाद 6 फिर बोलिए 4 और फिर बोलिए 2 2 आया तो पाई/2 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 पाई ऊपर में हो गया। और देखो ये 6 है, 6 चौके 24 24 दूनी 48 दूनी 96, 6 चौके 24 48 96, 96 में आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 छक्के 48, 4 9 8 72, 4 76, 768, यानी आपका जो आया फाइनली आंसर उस 15 पाई बटा में 768 है सर। किसी को कोई डाउट? नो डाउट सर। अब देखो सर एक और छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 कॉस के पावर 7x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। तो आप सिंपली ले लो सर, 7 को ब्रेक कर दीजिए, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये 7 में से एक जाएगा 6 फिर 4 फिर 2 रहने दो, ठीक, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका अंत 2 पर करेगा और 2 के बाद तो 0 जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर 2 - 1 1 हो जाएगा, 7 2 9, 7 2 9, 9 में से अपना घटाइए इसको 2, तो क्या हो जाएगा 7 फिर 5 फिर 3 फिर 1, बस यही आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है ना। 6 चौके 24 दूनी 48 हो गया ऊपर में और नीचे में 7 5 35 105, 105 में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 45 के 5 4 4 945 यानी 48 बटा में 945 आपका फाइनली आंसर हुआ सर, ठीक है। तो ये है वालिज के बाद गामा फॉर्मूला। कुछ क्वेश्चंस भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चंस है बोर्ड पर जो कि आप इसको आसानी तरीका से देख सकते हैं, ठीक है। आइए सर हमारे पास क्वेश्चंस हैं सर, आप इसको देख सकते हैं। हेलो, हाँ जी, मेरे पास क्वेश्चंस है कीप चेंज, तो हाँ जी देखो साहब, मेरे पास छोटा छोटा क्वेश्चंस है, जैसे ये क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। देखो 0 से π/2 साइन के पावर 6x cos स्क्वायर x, इसको अभी बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट साइन के पावर 7x cos क्यू x, देखो ये तो अभी नहीं बना है लेकिन आप बना सकते हैं। 7 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 6, 6 के बाद बोलिए 4 फिर 2, 4 फिर 2 और गुणे ये कितना हो जाएगा 3, 3 में से एक जाएगा 2, 3 में से एक जाएगा क्या हो जाएगा 2, अब फिर 2 का उधर नहीं जाएंगे और जब 7 3 10 8 फिर 6 4 2 2 रहेगा तो π/2 से मल्टीप्लाई करिए, आपका यूज गामा, यूज यहाँ पर गामा किए हैं और हम लोग का ये आंसर हो गया फाइनली। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पर, जैसे मेरे पास 0 से 1 है और x³ बटा में 1 - x² है, ये देखने में कितना चिटपुटिया सवाल लग रहा है।
अगर ए मिजाज में अगर किसी को मिल जाए क्वेश्चंस तो वो सुबह से लेकर शाम तक कर देगा, बना नहीं पाएगा। अगर सिंपली बोर्ड का बच्चा है तो, लेकिन अगर शातिर बच्चा है, जैसे कि एकदम पढ़ा हुआ है, इंटरेस्टेड बच्चा है, हर एक चीज पर ध्यान दे रहा है, चुटकी में उड़ा देगा सर। तुझे देखा तो मैं जाना सनम, तुझे देखा तो मैं जाना सनम। सनम आप जो बोलते हैं ना, सिर्फ सनम को ही सनम ना बोले, हर एक टर्म्स आपका सनम है, जिसको आप चाहते हैं वो एक सनम है। यहाँ पर सर यक्स है, यक्स को हम चाह रहे हैं सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यक्स को हम लोग पुट कर देंगे क्या, साइन थीटा, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और यहाँ पर लिमिट भी चेंज कर देंगे, थीटा के टर्म में 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, और 1 रखेंगे तो साइन a1 थीटा बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पर यक्स क्यू, यक्स का मान बोलिए साइन क्यू थीटा, और ए रूट अंडर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, dx का मान क्या आ गया cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, देखो साहब इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पर साइन क्यू को लिख देंगे क्या, साइन क्यू थीटा, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का वर्गमूल कॉस थीटा, और आओ राजा तू धीरे धीरे आजा, तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगा, तुझे मैं तेरे आहट से पहचान लूंगा। क्या यहाँ पहचान गया कि कॉस आने वाला है, कॉस से कॉस खत्म, कॉस से कॉस खत्म। अब फिर से वही गाना चालू हो गया, तुझे देखा तो मैं जाना सनम। यहाँ पर लगा सकते हैं 0 से पाई बाई 2 साइन के पावर, अगर 2 से ज्यादा गया ठोक दीजिए वालिज, किसको ठोक दीजिए, वालिज फार्मूला को। अब यहाँ पर हम लोग अब बच्चे नहीं रहेंगे सर, जहां वालिज है वही गामा है, जहां गामा है वही वालिज है। ठीक है, जहां गामा है वही वालिज है साहब। तो कॉमन इंडिया चलते हैं सर, यहाँ पर क्या पाई बाई 2 है, तो या 3 यानी 3 में से जाएगा 2, फिर आगे जाएंगे शट डाउन हो जाएगा सिस्टम, 2 2 का अंदर चलता है, फिर यहाँ पर लेंगे 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, तो ये आपका हो गया 2/3। फाइनली आपका आंसर हो गया सर। किसी को कोई डाउट है क्या, कोई डाउट, नो सर, कोई डाउट नहीं सर। और चलिए चलिए मेरे नन्हे मुन्ने राही, एक और क्वेश्चन सर आपके सामने आता है, 0 से ए, ये सब जेई मेंस लेवल के लिए है। ठीक है, फॉर जेई 2024, जो बच्चे जेई 2024 में बैठ रहे हैं 2024, उनके लिए क्वेश्चन काफी कार्यरत रहेगा। ठीक है, 0 से ए एक्स के पावर 4 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बात वही है सर, फिर से वही कहानी, वही राम वही सीता वही गीता। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या प्रूव कर देंगे, ए साइन थीटा dx बराबर ए साइन का कॉस थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट भी चेंज होगा सर, एक्स और थीटा में, 0 पर क्या मिला 0, ए पर क्या मिलेगा, ए से कट के पाई बाई 2 मिल जाएगा सर। तो 0 से हो गया कितना, आई ले लो पाई बाई 2, और यक्स का मान सर ए साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर, यहाँ पर आप डाल दो ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, और dx का मान तो यहाँ सर पुट ही कर दिया जाएगा क्या, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है बाबा, बाबा क्लियर है। 0 से पाई बाई 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, जैसे ही कॉमन लेंगे बाहर में निकलेगा ए, मोगेम्बो खुश हुआ साहब, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया इंटू डी थीटा, और आपका इंतजार कर रहा है ए कॉस थीटा भी इंतजार कर रहा है सर, ए कॉस थीटा भी क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है सर। देखिए
तो ए आपका 0 से π/2 मिला जुला कर आपका हो गया यहाँ पर AQ साइन स्क्वायर थीटा AQ ये 4 हो गया, ये A² A और यहाँ से पहले से ये था A के पावर 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ भी कॉस का इंतजार कर रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अरे बोलो, यहाँ पर हम लोग इंटू डी थीटा। सर जी ये तो साइन के पावर 4 न है बाबा, बाबा ये साइन के पावर 4 है रे, 4 4 हम भी कहें बराबर कैसे आ रहा है 4 4 तो ये कितना हो गया 4 1 5 1 6 ए के पावर 6 हो जाएगा और 4 यहाँ पर पहले से है और कॉस 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 स्क्वायर 4 हो गया। तो यहाँ पर लगा देंगे यूज गामा, गामाज फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला? गामाज फॉर्मूला। ठीक है, तो गामा फॉर्मूला जब यहाँ पर लगाएंगे तो गामा क्या कहता है भाई, गामा क्या कहता है, गामा क्या कहता है, गामा कहता है सर कि ये 4 को लिख लो 4 माइनस 1 3 फिर 2 फिर 3 के बाद 1 आएगा फिर इंटू 2 में से 1 जाएगा 1 और 4 2 6 6 में से 2 6 का फिर डिक्रीजिंग 4 4 का डिक्रीजिंग 2 π/2 फाइनली क्या आया 3 पाई 6 चौके 24 96 3 π/96 आया। क्लियर है क्या? तो इसका आंसर आएगा 3 π/96। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? अगर डाउट है तो आप बोलेंगे, अब जरूर हमसे बोलेंगे, ठीक है। मजा आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मजा आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है सर, यानी कि 0 से 3 और x³ और बटा में रूट अंडर 0 से 3 और आप हमें बता दीजिएगा कि 0 से 3, ठीक है, 0 से 3 रूट अंडर x³ अपॉन में 3 माइनस x। क्या ये क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूं जो कि आप बनाकर दिखाओगे? बोलिए, कमेंट बॉक्स में दे दें, ठीक है। इसी क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। आप इसको ट्राई करना, अगर जो आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में दे देना, मैं आपको बहुत ही बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दूंगा, ठीक है। थैंक यू सभी लोग को। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए बनेगा चैलेंज। जितने भी हमारे बच्चे जेईई मेंस में बैठ रहे हैं प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देंगे। हम आपके आंसर का करेंगे इंतजार। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। चलिए, जय हिंद, जय हिंद।